हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ वीडियो के लिए बहुत मोटिवेट करना, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक पे पब्लिक रिव्यूज़, पब्लिक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग को जैसे ही सुबह मॉर्निंग हुई और मैं अपना एक मॉर्निंग ड्रिंक लेके बैठी थी टेबल पे, तभी मुझे नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में मैं देखती हूँ कि लखनीत व्लॉग्स पे एक बहुत ही बढ़िया व्लॉग आया है। फाइनली लखन जो हैं वो सपना के पास वहाँ पे पहुँच गए हैं और शायद ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन कुछ लोगों के मुंह पे जिन्होंने भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिन्हें बार बार समझाया जा रहा था, बार बार रोका जा रहा था, लेकिन वो और तेज़ी से सामने आ रहे थे। जितना उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी वो उतना एग्रेसिवली सामने आ रहे थे। अभी भी तो शांत हुए हैं, अभी भी तो चुप हुए हैं, अभी भी तो टॉपिक बदल दिया। तो क्या ये चीज़ें सब कुछ पहले नहीं हो सकती? क्यों इंसान सामने वाले को इतना मजबूर कर देता है कि जब तक वो रोए ना, आपके सामने जीने मरने की बात ना कर ले या फिर कोई एक्शन ना ले ले, उससे पहले आप लोग बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे। उससे पहले आप सामने वाले को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। यही सब चीज़ें हुई और जब फाइनली इन चीज़ों के लिए एक्शन लिया, इन चीज़ों के लिए एग्रेसिवली वीडियोस बनाई, उसके बाद जाके इन लोगों ने बैकआउट किया। ये बैकआउट ये पहले भी कर सकते थे और शायद आज जिन सर्कमस्टांसेस में ये फंस चुके हैं इनमें शायद ये कभी फंसते ही ना, कभी ये प्रॉब्लम इन पे आती ही ना। क्योंकि समाज को कभी कभी ना एक लेसन देना ज़रूरी हो जाता है, वरना कोई भी आके भाई बहन के रिश्ते को कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। जैसे कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरीके से हर लड़के लड़की का रिश्ता एक जैसा नहीं होता और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि सामने वाला ने कभी भाई बहन के रिश्ते को वो महत्व ना दिया हो, वो रिस्पेक्ट ना दी हो, लेकिन हर कोई इंसान आपके जैसा नहीं होता। हर किसी के संस्कार अलग होते हैं, हर किसी की वैल्यूज़ अलग होती हैं, हर किसी के रिश्ते निभाने का तरीका अलग होता है। आज जहाँ पे सपना को किसी का सपोर्ट नहीं है, ससुराल से सपोर्ट है तो उसके भाइयों का, और आप जानते हो कि उसकी मायके की फैमिली बहुत सिंपल साधारण लोग हैं, वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मतलब ये है कि उनको घर के अंदर चीज़ों में बहुत हेल्प मिल जाएगी, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपोजर उन्हें भी शायद लाइफ का नहीं मिला है। तो वो हेल्प अपने एंड पे पूरी कर रहे हैं, सपना को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी शायद वही सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त में सपना का जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं लखन बने हुए हैं, जिनके सपोर्ट की वजह से आपने देखा होगा कि थोड़ा सा यूट्यूब का माहौल उनका चेंज हुआ है। वरना एक इंसान अपनी रियल लाइफ में तो प्रॉब्लम फेस करता ही है और यूट्यूब पे, साइबर में, सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। तो लखन सपना के पास पहुँचे हैं और आपने देखा कि कितना पॉजिटिव वीडियो था, कितना पॉजिटिव व्लॉग था, कितना खुश करने की कोशिश वो सपना को कर रहे थे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कीर्ति और लखन के बीच में नोक झोंक देखी है। जिस तरीके से कीर्ति को लखन छेड़ते रहते हैं, बार बार हंसाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, सेम वही सब चीज़ें आज वो सपना के साथ भी कर रहे थे। उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, उसको भाई की तरह चिढ़ा रहे थे, छेड़ रहे थे ताकि उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आए। वहीं पे जब नीतू का फ़ोन आया तो वो एक वाइफ़ की तरह समझा रही थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो मेल्स होते हैं ना, उनका कॉमन सेंस काम नहीं करता। जैसे कि नीतू ने बोला कि तुम बच्चों के लिए कुछ लेके गए थे, उनके लिए उन्हें घुमाने ले जाना, उन्हें ये कर देना। तो ये एक परफेक्ट जोड़ी है हस्बैंड वाइफ की, जहाँ पे अगर हस्बैंड को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या किसी चीज़ में वो कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे भरपूर सपोर्ट रहता है नीतू का। और जहाँ पे नीतू को सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे भरपूर सपोर्ट रहता है लखन का। और इसे कहते हैं रिलेशनशिप और इसे कहते हैं ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना। और उसी ट्रस्ट से उन्होंने एक भाई बहन का रिश्ता भी बनाया और उस भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करने की सोशल मीडिया पे कुछ चुनिंदा इक्के दुक्के लोगों ने कोशिश करी, जिन्हें आई थिंक उनका लेसन भी मिल गया। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हर चीज़ की अति होने के बाद रुकने का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद जो लास्ट वीडियो उन लोगों ने डाली थी, जिन्होंने लखन और सपना के रिश्ते पे पूरा एक काल्पनिक कहानी के तौर पे पूरी काल्पनिक कहानी का एक पूरा वीडियो बना के डाल दिया था कि अब बताते हैं कि आखिर सपना का घर क्यों टूटा
और उसका पूरा पूरा जिम्मेदार पूरा पूरा कारण इन्होंने लखन, नीतू, इन लोगों को ठहरा दिया साफ सुथरे शब्दों में। अब हालांकि उन्होंने वो सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको यहाँ से समझाने की कोशिश की गई थी तो भी ये नहीं समझे। जो लास्ट वीडियो आई थी वो भी सपना की, जब सपना ने फाइनली ये बोल दिया कि मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मियाँ बीवी होंगे। तब इनके अंदर की गैरत जागी या इनको डर लगा या जिस भी रीज़न से होगा, इन्होंने एक लाइव करी और लाइव के दौरान इन्होंने सिर्फ सपना से बोला कि अगर हमारी किसी चीज़ से आपको बुरा लगा तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हम आगे से आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे और हम आपकी जो वीडियोस हैं वो भी प्राइवेट कर देंगे जो हमने बनाई है इस स्थिति पे लाने के बाद। लेकिन इन्होंने वहाँ पे लखन से माफ़ी तो दूर की बात, उनके साथ वहाँ भी वही एटीट्यूड शो कर रहे थे। जबकि आपने रिश्ता को दोनों का ख़राब किया था ना, आपने लखन का भी रिश्ता ख़राब किया था, आपने सपना का भी रिश्ता ख़राब करा था, तो आपको माफ़ी तो आई थिंक दोनों से मांगनी चाहिए थी। लेकिन लखन से माफ़ी मांगने में इतनी ज़्यादा हेजिटेशन क्यों हुई? क्योंकि अगर इंसान गलत करता है और उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है तो उसे सॉरी बोलने में भी नाक नीचे नहीं होती है। आपने सीधा सीधा लखन को टारगेट किया था अपनी वीडियो में, सीधा सीधा उनके कैरेक्टर पे आपने बात करी थी। एक पूरी काल्पनिक कथा जो आपने सुनाई, उसका पूरा पूरा ब्लेम गेम आपने लखन के ऊपर डाल दिया था। तो सॉरी तो लखन भी डिज़र्व करते थे, डिफेम तो वो भी हुए थे, कैरेक्टर असैसिनेशन तो आपने उनका भी किया था। या फिर उनके साइड से भी आप ये वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी रोते हुए आते और बोलते मैं अपने आप से ये कर लूँगा, मैं खुद को ये कर लूँगा, उसके बाद आके आप अपनी गलती मानोगे। मतलब आप सोचिए ना कि अगर इंसान चाहे तो अपने हर मैटर को ख़त्म कर सकता है, दबा सकता है, लेकिन तब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन यहाँ पे गलती का एहसास तो नहीं, लेकिन डर ज़रूर हुआ होगा सपना की वीडियो आने के बाद कि सपना से तो माफ़ी मांगी लेकिन लखन से कुछ नहीं बोला कि ये जो करेंगे उसका जवाब हम देते रहेंगे, इनसे हमें कुछ नहीं बोलना, इनसे हमें नहीं डरना, ये जो करेंगे इनका जवाब हम देंगे। लेकिन आपने वीडियो में लखन की भी डिफेमेशन की थी और एक्चुअल में चीज़ें वहीं से बिगड़नी शुरू हुई थी। जब तक आप एक नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे तब तक आपको यहाँ से समझाने की इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस दिन वो लिमिट क्रॉस वाला वीडियो उन्होंने डाला ना, सारी चीज़ें उस दिन के बाद से गड़बड़ हुई और इन्हें अभी तक भी वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो पा रही कि इन्होंने क्या गड़बड़ करी। फ़िलहाल हाँ, लखन ने तो जाना ही था, बहन ने घर छोड़ा है और घर छोड़ के 2 बच्चों को लेके गई है और भाई होने के नाते अपनी बहन की चीज़ें देखने के लिए वो सही है, वो ठीक है, सही है, उन्होंने वापस से भाई होने का फ़र्ज़ निभाया। और शायद अब एक शब्द भी ये बोल के दिखाएं, क्योंकि अब पूरी दुनिया बहुत तारीफ़ कर रही है, पूरा यूट्यूब बहुत तारीफ़ कर रहा है। जहाँ पे आपके अपने सगों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों का साथ छोड़ दिया हो, वहाँ पे एक पराया इंसान ने जो प्यार दिखाया है, जो इज़्ज़त दी है, वो काबिल तारीफ़ तो है ही। बोलते हैं ना, डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। तो इस वक्त सपना को मॉरल सपोर्ट, फिनेंशियली वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, शायद उसे कभी ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन मोरल सपोर्ट की उसे इस समय पे बहुत ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट उसको दोनों भरपूर मिला है और वही आज व्लॉग में हमें देखने को भी मिला है। बाकी लखन ने व्लॉग में कुछ सरप्राइज़ की भी बात करी है कि कुछ सरप्राइज़ भी आपको आने वाले व्लॉग में दिखने वाले हैं। वो सरप्राइज़ क्या है क्या नहीं है इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोग गैस कर सकते हैं तो गैस करके ज़रूर बताना कि आखिर लखन कौन से सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं, कौन सा सरप्राइज़ है जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि आपको भी स्टे ट्यून्ड रहना है और आने वाले व्लॉग में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। यहाँ पे लखन की जो व्लॉग्स होते हैं आपको पता है थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और जो सपना ने वीडियो डाली थी वो आई थिंक उनके जाने के बाद की हो गया, पहले क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यस उसका बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है और उस इमोशनल ब्रेकडाउन में उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की इस वक्त ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन उसे सोशल मीडिया से भी मिलनी चाहिए और रियल लाइफ से भी मिलनी चाहिए। रियल लाइफ के लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग उसकी रियल लाइफ में उसका दुख बांटने नहीं जा सकते, मुझे लगता है वो सोशल मीडिया पे उसको मोटिवेट कर सकते हैं, हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको अच्छी अच्छी वीडियोस डेडिकेट कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं, उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। और जो रिश्तों ने आज आपको छोड़ दिया, अब आप उन्हें छोड़ दो,
जिन्होंने आज आपको छोड़ दिया। ज़बरदस्ती के रिश्ते चला के कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप एक तरफ़ा रिश्ता चला रहे हो पर सामने वाले के दिल में ना तो आपके लिए रिस्पेक्ट है, ना तो आपके लिए रिश्ता है। कल को आप फिर हर्ट होगे और फिर हर्ट होगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, जिसकी वजह से आपका काम इम्पैक्ट होगा, आपकी लाइफ इम्पैक्ट होगी, आपके बच्चे इम्पैक्ट होंगे, आपका मेंटल पीस इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे रिश्तों से अपने आप को हमेशा दूर कर लेना चाहिए जो रिश्ते आपको खुशी से ज़्यादा तकलीफ़ देते हों, दर्द देते हों, है ना। तो बहुत पॉजिटिव व्लॉग लगा और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यस, दुनिया में खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, कुछ दिल के रिश्ते भी होते हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हो और जो आपके सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो एक भाई बहन का बहुत अच्छे रिश्ते का मिसाल यहाँ पे लखन ने और सपना ने दिया है और आपने देखा होगा कि 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी किसी मुंह बोली बहन के पास है। ऐसा ही सेम फील हो रहा था। सपना में कीर्ति की झलक नज़र आ रही थी। जिस तरीके से वो कीर्ति से अटैच है, कीर्ति से प्यार करते हैं, उसी तरीके से, उसी टोन से मिनिमम टाइम पे किसी को बहुत सारी खुशी देना, वो वही चीज़ कर रहे थे कि कम वक्त है लेकिन खुशियाँ इतनी दे के जानना है कि आगे के जो बाकी के दिन हैं वो कट जाए। बहुत पॉजिटिव व्लॉग था। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को उनका आज का व्लॉग कैसा लगा और लखन और सपना के रिश्ते के लिए एक प्यारा सा हार्ट ज़रूर देना। ब्रदर एंड सिस्टर, बेस्ट ब्रदर एंड सिस्टर जोड़ी ऑफ यूट्यूब, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।